नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था आरएल सीरीज सर्किट। देन आरएल सीरीज सर्किट के कुछ फैक्टर्स देखे, जस्ट लाइक इम्पीडेंस, देन देयर फेज एंगल एज वेल एज देयर पावर फैक्टर और देयर पावर इन रजिस्टर एज वेल एज देयर क्वालिटी फैक्टर। नाउ आज हम बात करने वाले हैं सीरीज आरसी सर्किट की और सेम फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर सर्किट में। सीरीज आरसी सर्किट में मतलब आरसी रजिस्टर कैपेसिटर सीरीज सर्किट। तो हमें यहाँ रिक्वायरमेंट होगी एक कैपेसिटर की और एक रजिस्टर की, और दोनों आपस में कैसे कनेक्ट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। तो हमने क्या किया, हमने एक सर्किट लिया दैट इज अ रजिस्टर। हमारे पास एक रजिस्टर है, कौन सा है, रजिस्टर आर, जिसकी वैल्यू क्या है आर, और ये किस में है, इन ओम में है इसकी वैल्यू। हमने एक कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस की वैल्यू है सी, जो क्या है फैराड में। नाउ इस पर्टिकुलर सर्किट पर, इस सीरीज कॉम्बिनेशन पर हमने एक एसी सिग्नल अप्लाई किया, जिस एसी सिग्नल का वोल्टेज क्या है, वी है। ये क्या है, ये हमारा एक एसी सिग्नल है जिसका वोल्टेज क्या है, वी है। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक एसी यानी आरसी सर्किट है जो क्या है, सीरीज फॉर्म में कनेक्ट है। आर, इस आर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज वी आर। इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज वी आर, एंड इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज वी सी। So we know that, what we know that, we know that कि V is equal to what? V is equal to VR plus VC. Again we know that, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा क्या करने पर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम और इंडिविजुअल का स्क्वायर करने पर, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR प्लस VC स्क्वायर। नाउ वी नो दैट व्हाट इज VR, VR इज इक्वल टू IR। I करंट क्या है, I करंट इज RMS वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ये AC करंट के क्या है, RMS वैल्यू है। देन VC क्या हो जाएगा, VC वी नो दैट अगेन इट इज IXC। XC क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1/ωc। हम ये दोनों वैल्यू क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में इस प्लेस पर पुट कर सकते हैं। तो V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IR स्क्वायर प्लस व्हाट, VC क्या है, IC स्क्वायर, तो IXC स्क्वायर। नाउ V इज इक्वल टू, दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, I कॉमन लेंगे और रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। I अपॉन में आएगा तो V अपॉन I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, एंड वी नो दैट V बाय I इज योर रेजिस्टेंस, और ये क्या है, RMS वैल्यू है एंड अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज व्हाई इट इज इम्पीडेंस। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इम्पीडेंस होगा। क्लियर है, दैट इज आवर इम्पीडेंस। हमें पता है कि जब हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं तो कैपेसिटर वोल्टेज की सिचुएशन में यानी फेजर डायग्राम में जो हमारा कैपेसिटर है उसमें करंट क्या करता है, लीड करता है, और वोल्टेज लैग करता है। कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। तो अगर हम सिर्फ कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर का जो फेजर डायग्राम है अकॉर्डिंग टू दैट ये क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा I है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज RV। क्लियर है, इन दोनों के बीच का जो फेज एंगल है दैट इज R π/2।
क्लियर है। पर हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस पूरे सर्किट के फेजर डायग्राम की बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर रजिस्टर भी क्या है, इमेज में है, रजिस्टर भी वर्क कर रहा है। दैट इज वाई मान लीजिए इसका फेज एंगल कितना हो गया, फाई, तो वो कुछ ये क्या हो गया, दैट इज फाई। इस फाई के कारण हमें पता है ये पर्टिकुलर क्या है, VC रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज फ्लो होने वाला जो करंट है वो क्या होगा, दैट इज आर से जितना करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन्स कि ये जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, VR। क्लियर है। नाउ ये पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, एक ट्रायंगल इंप्लीमेंट होगा। ये ट्रायंगल में यहाँ से 0 से इस VC की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस डॉटेड लाइन के इक्वल। क्लियर है। सो जितना VC इतना है यहाँ पर होगा उतना ही VC क्या होगा, इस प्लेस पर भी होगा। सो अगेन ये क्या हो गया, ये एक ट्रायंगल इंप्लीमेंट हो गया और इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, ये ट्रायंगल होगा हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल। इस इम्पीडेंस ट्रायंगल से ही हम क्या करते हैं, सेम इक्वेशन फाइंड करते हैं। नाउ इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में ये प्लेस, ये बेस जो है दैट इज दिस बेस इज आवर रजिस्टर, दैट इज दिस परपेंडिकुलर इट इज आवर कैपेसिटर। ये क्या होगा हमारा कैपेसिटर। और जो ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस V इज इक्वल टू IZ। आई होप क्लियर होगा सभी को। नाउ हम इससे क्या निकाल लें, फाई निकालें। तो फाई इज इक्वल टू, हमें पता है फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू व्हाट, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स। RL सर्किट के केस में वहां क्या था, XL अपॉन R। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर XC है तो इट इज XC अपॉन R। तो ये क्या हो गया, XC अपॉन R। यह हो गया हमारा फेज डिफरेंस और फेज एंगल। नाउ हमें पता है कि इस सिचुएशन में, इस सर्किट में जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर P, पावर फैक्टर इज इक्वल टू, पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है, पावर फैक्टर ऑफ दैट इज कॉस फाई इज इक्वल टू अगेन सेम इट इज V यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस जब हम फाइंड करते हैं दैट इज क्या होगा, इट इज IR अपॉन IZ, तो इट इज R अपॉन Z। क्लियर है। नाउ पावर डेसिपेट बाय रजिस्टर, रजिस्टर के थ्रू जो पावर डेसिपेट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमें पता है, हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल टू पावर डेसिपेटेड बाय रजिस्टर और इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज VI cos फाई। क्लियर है। नाउ क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू व्हाट, हमने बात की थी क्वालिटी फैक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो इट विल बी Z अपॉन R। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वालिटी फैक्टर, दैट इज पावर अब्सॉर्ब बाय द रजिस्टर, दैट इज आवर पावर फैक्टर एंड इट विल बी आवर फेज एंगल एंड इट इज आवर इम्पीडेंस। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा सीरीज RC सर्किट। यानी सीरीज RC सर्किट में जब हम ये प्रोसीजर करेंगे, उसमें AC अप्लाई करेंगे तो उसका इम्पीडेंस होगा Z इज इक्वल टू R² प्लस XC का स्क्वायर। याद हो आपको, हमने प्रीवियस जब हमने इंडिविजुअल RLC की बात की थी, हमने R में प्योर इंडक्टिव, प्योर रजिस्टिव और प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क पे जब हमारा AC सिग्नल अप्लाई किया था तो हमने क्या कहा था कि जब हमारा सर्किट प्योर क्या हो, रजिस्टिव हो, तो ऐसी सिचुएशन में XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसलिए इम्पीडेंस Z किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R। अगर हमारा सर्किट क्या है, प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क हो, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसलिए XC का स्क्वायर रूट के बाहर होके XC हो जाएगा और इम्पीडेंस क्या होगा, प्योर रिएक्टिव। ये हमारा RC सर्किट है सीरीज फॉर्म में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।